नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, जो भी लोग आप सब भी जो अभी आजकल यूट्यूब देख रहे हैं या न्यूज़ में भी बहुत बार ये चीज़ आ जाती है कि जैसे 2020 से कोरोना शुरू हुआ और फिर ये शुरू हो गया है। अब मिडल ईस्ट में एक लड़ाई चल रही है ईरान, जिसमें ईरान, लेबनान, पैलेस्टीन वर्सेस ये इज़राइल हो गया है। और अभी दौर शुरू हो गया है बहुत प्रेडिक्शनों का। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लगभग एक ही बात कह रहे हैं कि ये एक आगे का जो समय है, लगभग 5-6 साल का समय, 2031-32 तक, ये एक युग परिवर्तन का समय है। पहले से ही ये बातें हो रही हैं और इसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है कि समुंदर तटीय जो शहर है वो डूब जाएंगे, नदियों के किनारे वाले शहर डूब जाएंगे और फिर एटम बम चलेंगे, एक वर्ल्ड वार लगेगी, वर्ल्ड वार 3 लगेगी। दोस्तों, अभी जैसे स्थिति बन गई है इज़राइल और ईरान के बीच, अब ईरान ने जब अब एक मैसिव अटैक जब किया 200 मिज़ाइल, लगभग 200 मिज़ाइलों, बैलिस्टिक मिज़ाइलों के साथ इज़राइल पे, तो इज़राइल जो है वो सराउंडेड बाय दीज फ्रेंडली कंट्रीज़। तो अभी इज़राइल के लिए देयर इज़ नो ऑप्शन। अगर इज़राइल कुछ नहीं करता है तो इज़राइल की उम्र तो अब 5 साल ही रह जाएगी। अगले 5 सालों में इज़राइल इज़ फिनिश्ड। अब ये बात जब शुरू हो चुकी है तो अब ये तेज़ी से होती है या आहिस्ता होती है, पर ये होगी ज़रूर, क्योंकि इज़राइल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और ईरान अटैक कर चुका है। और अगर इज़राइल कुछ नहीं करता है तो एक डेटरेंस बन नहीं पाएगा और अब इज़राइल शांति की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक हॉस्टाइल, उसके हिसाब से वो एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में है। उसको चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अब ईरान ने जब ये अटैक किया तो ईरान इज़ इन द वॉर। अब रिटेलिएशन का टाइम आएगा, क्योंकि पहले जो हो रहा था, ईरान जो वहाँ के जो गुरिल्ला आउटफिट्स हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह एक्सेट्रा, ये ईरान के इशारे पे ही नाच रहे थे। लेकिन अब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है और इज़राइल के पास अब ऑप्शन नहीं है, डेटरेंस हो नहीं पाएगी। अगर अगर इज़राइल ने अभी अटैक नहीं किया, जब विद इन सम डेज़ अटैक नहीं किया, तो ये सीधी सी बात है कि फिर 1 महीने के बाद या 2 महीने के या 3 महीने के बाद ईरान इससे भी तगड़ा अटैक करने वाले हैं। क्योंकि अभी तो ईरान की हवा निकली पड़ी है और ईरान को अपनी गलती महसूस हो रही है, बट वो हो गया। अब हो गया तो वो ईरान इज़ कॉट अप, अब वो पकड़ा गया है, अब वो इसके बीच है। अब उसके ऊपर अटैक आएगा और वो ये सोच कर परेशान है कि अटैक कैसा आएगा। और अभी तभी उसके सभी जो मिनिस्टर्स या सीनियर पीपल हैं या लोग हैं, वो दुनिया के देशों में गए हैं और बातें कर रहे हैं। और किसी तरह से ये भी सुनने में आया कि इज़राइल अटैक ना करे, कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी करे या लोग ऐसा करें। और अगर इज़राइल अटैक नहीं करता है तो इज़राइल इज़ फिनिश्ड। इज़राइल को 5 साल नहीं लगेंगे फिनिश होने में, क्योंकि ये नहीं रुकेंगे। जब ये देखेंगे कि इनके ऊपर से जो अभी अटैक सहने का प्रेशर जैसे ही रिलीज़ हुआ, ये अगला अटैक कर देंगे। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जो होती है दो एनिमीज़ के बीच। अगर एक एनिमी एक अटैक करता है और दूसरा उसको रिटेलिएट नहीं करता है, तो जो जिसने अटैक किया वो फर्दर अटैक करता है, जब वो एक स्टेबल, या जब उसके ऊपर से ये वाला प्रेशर रिलीज़ हो जाता है कि सामने वाले ने अटैक नहीं किया, जैसे वो ख़त्म हो जाता है और एक एडवांटेज की स्थिति आ जाती है, वो माइंड गेम है, वो होता ही होता है फिर उसके बाद।
तो इज़राइल के पास अब एक जो इज़राइल को अब जो लड़ाई लड़नी है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। अगर नहीं करेगा तो मारा जाएगा अब, और करना ही पड़ेगा। इसलिए ये तो बिल्कुल पक्का है कि अब ये वार आगे जाएगी और बड़ी लंबी लंबी खींचेगी। अभी इस वार को लेके और साथ में कुछ और एटमॉस्फेरिक या कुछ नेचुरल कैलामिटी को लेके इन्हीं दो के इर्द गिर्द ये घूम रही है सारी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियाँ, और सभी इस तरफ कह रहे हैं कि अब एक वर्ल्ड वार होगा। जब इस वार को देखते हुए उनका ये है कि ये एक वर्ल्ड वार में बन जाएगी और कंट्रीज़ इन्वॉल्व होगी, और सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व होगा, फिर यूएसए इन्वॉल्व होगा, फिर उधर से रशिया इज़ बिहाइंड ईरान एंड देन चाइना इज़ आल्सो बिहाइंड ईरान। तो ये एक कम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी एंड देन वर्ल्ड वार। ओके। और दूसरा जो होता है कि नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, जैसे कोरोना हुआ था 2020 में, तो उसके बाद ऐसा ही कोरोना से भी ज़्यादा डेवास्टेटिंग चीज़ होने की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। पर दोस्तों अगर आप इतिहास से उठा के देखें तो ऐसा कौन सा साल था जब शांति थी? पृथ्वी एक इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स, अगर सूरज या और प्लैनेट या हमारे सोलर सिस्टम के और प्लैनेट्स को भी देखें तो सबसे ज़्यादा पीस उनके कंपैरिजन में पीस इज़ मोर हेयर। दैट्स वाई वी आर एग्जिस्टिंग हेयर। हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और अपने अपने घर बना के बैठे हुए हैं, और हवाएं भी यहाँ पे 100, 150, 200 किलोमीटर की चलती हैं, बट कभी कभार चलती हैं, बट थोड़ी देर के लिए चलती हैं, दैन चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो एक हैबिटेबल चीज़ है, लेकिन ये उन्हीं एनर्जी से बना हुआ है जिस एनर्जी से पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है, और एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है। एनर्जी का एग्जिस्टेंस तब तक ही है जब तक वो इट इज़ इन द जब तक वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे अभी भविष्य में भविष्य नहीं, पास्ट में अगर आप कोई भी साल देखें तो ऐसा कौन सा साल था जब यहाँ पे शांति थी? पृथ्वी पे लेवल ऑफ शांति परफेक्ट, द जीरो वायलेंस, द जीरो नॉइज़ तो कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैटर का एग्जिस्टेंस है। मैटर, इसमें एनर्जी ही मैटर एनर्जी एंड एनर्जी इज़ मैटर, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और एनर्जी, हाँ, एनर्जी को अगर पकड़ने की कोई चीज़ है तो मैटर की फॉर्म में आप एनर्जी को पकड़ सकते हो, अदरवाइज एनर्जी इज़ सो ह्यूजली, वो एनर्जी ही है जो सन रेज में या फोटोन के रूप में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो दैट्स द थिंग। तो ये सारा एनर्जी से बना हुआ है, यहाँ पे हलचल हमेशा रहेगी, और हमारे शरीर भी उसी से बने हुए हैं उसी एनर्जी से बने हुए हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें आर सब्जेक्टेड, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, इनमें कुछ ना कुछ चेंज लगी रहती है, और ये चेंज इस एनर्जी की मूवमेंट के कारण है। ये पूरा ब्रह्मांड में जो चेंज हो रही है वो बिकॉज एवरीथिंग इज़ मूविंग, और ये सारी चीज़ एनर्जी से बनी है। और बाहर की मूवमेंट तो हमें पता चल रही है, एवरीथिंग इज़ मूविंग, बट उसके अंदर भी मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे भी दिस एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग। तो ये वाइब्रेशन ही बाद में बाहर आउटसाइड रिफ्लेक्ट होती है इसी स्टॉर्म्स में, या ये जो मेंटल इमोशंस हैं, ये जो चेंज हो रहे हैं, जब माइंड के इमोशंस, एंगर, ये सारा जब कॉन्शियसनेस एनर्जी के ऊपर अपना करती है, अपना किंगडम इस्टेब्लिश करती है, एनर्जी के ऊपर जब अपना प्रभुत्व इस्टेब्लिश करती है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर इंटेलिजेंस का प्रभुत्व है, तो वो जो इंटेलिजेंस, वो जो एनर्जी की मूवमेंट्स हैं, एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं, वही इंटेलिजेंस के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, इच्छा के रूप में निकलता है। डिफरेंट चीज़ें इमोशंस के रूप में निकलती हैं, एंगर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसीलिए ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। अब हाँ, तो शांति कभी नहीं, ये पृथ्वी पे कभी भी शांति मिलने नहीं वाली है। हाँ, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी बढ़ा जाए, कभी हल्की हवा, कभी धीमी चलेगी, कभी तेज़ चलेगी, कभी बहुत तेज़ चलेगी, जिसे स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म जो ऐसा
कहते हैं, बट ये चलती रहेगी ज़रूर। ये प्रोसेस द डांस ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज, ये चलता रहेगा, कभी तेज होगा। उसी को शिव तांडव शायद उसी की हमारे शास्त्र ने कहा है, उसी का नाम है। तो ये चलता रहेगा। तो दोस्तों कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई चक्कर नहीं है। 32 भी आने वाला है और 45 भी आने वाला है। सूरज देव खड़े हैं, पृथ्वी उनके आगे पीछे घूम रही है, समय साल उसी को कहते हैं, और वो बदलते जाएगा और 2032 भी आ जाएगा और चीज़ें हम सब जहाँ पे होंगे। हाँ, इस दौरान हर साल टॉर्नाडोज़ आएंगे, हर साल साइक्लोन्स आएंगे, हर साल अर्थक्वेक आते हैं पृथ्वी पे, हज़ारों के, कई हज़ार, 5, 7, 10 हज़ार के करीब अर्थक्वेक हर साल आते हैं। 10 more than 10,000 अर्थक्वेक पृथ्वी एक्सपीरियंस करती है। अब इतने एक्सपीरियंस करती है, अब हो सकता है इन नेक्स्ट 5 years कोई एक मेगा अर्थक्वेक आ जाए। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी इस चीज़ का पार्ट है। ये होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। और अगर 32 के बाद ये नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं है, उसके बाद भी होगा। ये 2040 में भी होगा और 2080 में भी होगा। तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं मुझे महसूस होती है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अच्छे काम करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे काम करिए, खुशियाँ बांटिए और सबको शुभकामनाएं दीजिए। और हैव ए कंपैशनेट हार्ट टुवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि दे फील द सेम पेन जो हमें आज, अगर हमारे अंदर डर है, पृथ्वी पे आज डर बहुत बढ़ चुका है कि इस तरह से भविष्यवाणियों से भी लोग घबराने लग गए हैं। और हो सकता है ये सच हो भी जाएं तो भी, और साथ में डर भी बढ़ रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि हमने पृथ्वी पे, इंसान जो मनुष्य ने सबसे बड़ी चीज़ पृथ्वी पे पैदा की है, वो है डर। इतना डर पैदा कर दिया गया है, इतना डराया है जानवरों को कि जिंदा जानवर, एक वीडियो में देख रहा था, एक जिंदा बकरी को ऐसे आग लगे आई हुई है, आग के बीच फेंक रहे हैं और वो बेचारी रोते रोते बाहर निकल रही है, तो उसको डंडा मार के अंदर फेंक रहे हैं और फिर उठा के फेंक रहे हैं। तो ये सारा डर हमने क्रिएट किया हुआ है, बलियाँ देख के और पता नहीं क्या क्या मांसा हार बहुत ही खा के और ज़िंदा जानवरों को मार के, ये जो सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं, ये उसी का एक रिज़ल्ट है हमारे जीवन में जो डर है। तो ये चीज़ हमें एक कंपैशनेट हार्ट रख के, एक दयालु हृदय रख के हम आगे बढ़ें तो कुछ नहीं खराब होगा। और साथ में अंत में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टडी की है कि अर्थ क्यों आते हैं। आप नेट पे इसका सर्च मार के देख सकते हैं कि जब किसी एनिमल को मारा जाता है तो एक ऐसी वेव, वो इतना अंदर से इतना चित्कार मारता है, इतना अंदर से वो डर गया होता है और इतना कंप आ गया होता है, इतना वेदना उसको हो रही होती है, इतनी दर्द हो रही होती है कि जब हम उसको मारते हैं ना, उसको काटते हैं, उसका गला काटते हैं या उसकी बलि देते हैं, उस समय ऐसी एक वेव पैदा होती है उसके चित्कारने से, उसकी वेदना से। वो दैट वेव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स ऑन अर्थ। तो ये प्रूव हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों बदलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सितारे ये सारे वैसे ही चलते हैं, सारे सब, कोई सितारा किसी का, कोई मंगल खराब, बृहस्पति खराब, राहु खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे अच्छे भी होते हैं, सारे खराब भी होते हैं। और अगर कोई सबसे ज़्यादा खराब होता है वो होते हैं हमारे कर्म। हम अपने कर्मों को देखें, सितारों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दयालु हृदय हो जिसमें सबके दर्द हम समझें, तो हमें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे जीवन से तमाम डर निकल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।